नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल का लोक भवन में कार्यक्रम है। सीएम निवेश मित्र 3.0 की करेंगे शुरुआत, निजी बिजनेस पार्क योजना का करेंगे अनावरण। इसके साथ ही कंपनियों को बता दें कि 2781 करोड़ की सब्सिडी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 24 मार्च को लोक भवन में आधारित 19 सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल प्रदेश में निवेश बढ़ाने, उद्योग स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने और उत्तर प्रदेश को $10 की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। साथ ही यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 का भी शुभारंभ करेंगे। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए वर्षा तो 24 मार्च को जो मुख्यमंत्री मित्र निवेश है उसका शुभारंभ होने वाला है। और अगर बात की जाए, एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र का ये जो शुभारंभ है वो होने वाला है। और अगर इसकी बात की जाए तो यूपी के जो प्राइवेट बिजनेस पार्क हैं उनकी जो डेवलपमेंट स्कीम 2025 है तो उससे एक बड़ा असर आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग जो उत्तर प्रदेश को लगभग 1000 अरब अमेरिका डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनाने की जो मुहिम थी मुख्यमंत्री की, उसके कहीं ना कहीं एक बड़ा पहल है मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि ये पीपीपी मॉडल पर ये पूरा आधारित है। जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो कहीं ना कहीं 85 जो निवेशक हैं उनके जो एलओसी के जो प्रस्ताव हैं वो मिले थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं काम कर रही है। और जिस तरीके से जो निवेशकों में जो रुचि है उत्तर प्रदेश में निवेश लगाने के लिए, उनके लिए एक बड़ा आधारशिला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेशकों का आना इस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं निवेशक बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक उसका उत्तरी प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश देखा जाने लगेगा। तो एक बड़ी पहल है जिसका जो शुभारंभ है जो मुख्यमंत्री के हाथों कल 24 मार्च को होना है। और लगातार जिस तरीके से जो निवेश मित्र पोर्टल है 3.0, इसके लिए बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। कहीं ना कहीं निवेश में जो एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश को, उसके लिए बड़ी आधारशिला उसको माना जा रहा है। अमन, क्या लगता है इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? निवेश के किस तरह के अवसर और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे? अमन, देखिए, निवेश जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस तरीके से विदेशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में लग रही हैं, लगातार औद्योगिक विकास विभाग समेत जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री है वो पूरी जो इस मुहिम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हर तरीके से जो निवेशक हैं उनको जो बेहतर भूमि आवंटन है और किस तरीके से उनको निवेश लगाने में किसी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई निवेशक आता है तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसकी जो जमीन है जहाँ पर वो अपनी जो निवेश का जो अपनी जो कंपनी है उसको जो स्टैब्लिश करने के लिए जो एक बड़ी चीज होती है कि भूमि का आवंटन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो निवेशक है उनको निवेश लगाने के लिए जो भूमि आवंटन है वो प्राथमिक तौर पर पहले देना सुनिश्चित किया जाए। तो लगातार ये सरकार की प्राथमिकताओं में इसको देखा जा रहा है और लगातार औद्योगिक विकास लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और सभी निवेशकों के साथ लगातार सामंजस्य बना रहा है कि हर तरीके से जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश जोड़े और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। अमन, और क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ देखने को मिल सकता है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है और किस तरह से विकास पे और भी ज्यादा फोकस किया जाएगा? अमन, देखिए, जिस तरीके से पहले कई निवेशकों को कई चीजों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस ऐप से कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो एक सिंगल विंडो से सारी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पर पा सकते हैं कि किस तरीके से भूमि का आवंटन हो रहा है, किस तरीके से निवेशक कि उनको
चीजों की जरूरत है, किस तरीके से वो अपने चीजों को पा सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए कि एक सिंगल विंडो के माध्यम से निवेशक अपनी सभी चीजों को एक ही जगह पर देख सकते हैं, जहां पर वो किसी भी समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है तो सिंगल मॉडल सिंगल जो विंडो है उसको देख करके वो अपनी सभी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी पहल है और जो निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बड़ा जो बदलाव है वो निवेशकों के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अमन, बिजनेस पार्क का भी अनावरण किया जाएगा, क्या लगता है इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? आज देखिए निवेश मित्र 3.2 का जो जिस तरीके से अगर बात की जाए उन्नत सिंगल विंडो पोर्टल एक बड़ा निवेशक पोर्टल है जिसमें बात की जाए जिसमें जो चैट जीपीटी के द्वारा त्वरित सहायता है और आवेदन की स्थिति पर वास्तविक समय में SMS अलर्ट। तो ये सब चीजें अति महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी निवेशक आता है तो उसको उसकी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन त्वरित ढंग से दिया जाए। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। चैट जीपीटी के माध्यम से तो वो सभी अपने जो सवाल हैं वो निवेशक पूछ सकते हैं और उनको चैट जीपीटी के माध्यम से जो उनके सभी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं SMS अलर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। SMS अलर्ट के माध्यम से वो सभी जो अपने निवेशक के जो सवाल हैं वो निवेशक अपने सवालों को भी वास्तविक उनकी जो वास्तविक समय है इसमें कितना समय लग सकता है या कहाँ पर किस तरीके की प्रोसीजर लगना है वो सभी चीजों का जो SMS के माध्यम से सभी को जानकारी मिल सकती है। तो लगातार DSI आधारित लैंड बैंक भी बनाया गया है। तो ये सभी तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है निवेशकों के लिए कि निवेशक अगर किसी भी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है तो उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए लगातार जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार लगातार करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुना है। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दे से लेकर सरकारी योजनाओं के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया और अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण निकाला जा सके और उनके समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया पोस्ट में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज शक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में विकास और नवनिर्माण की अद्भुत उड़ान भरी है। सीएम योगी ने बताया कि सरकार की योजना का परिणाम है कि महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ, प्रतिदिन की चुनौतियां विकास के अवसरों में बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि वंचितों को प्राथमिकता दी गई है, अन्नदाता अब कर्जदार नहीं बल्कि उत्पादक और बेटियां सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने लिखा कि खेती में नवाचार, वित्त समावेश और स्वास्थ्य पहल प्रदेश की प्रगति को और भी सशक्त बना रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कारीगर और श्रमिक पलायन कर रहे थे, लेकिन आज प्रदेशवासियों को अपने क्षेत्रों में नेतृत्व और अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अब गरीब और श्रमिक वर्ग के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मशहूर जनजातीय समुदाय तक भी अब योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी में लिखा है कि 9 वर्षों में प्रदेश की उन्नति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि नवरात्रि पर्व के साथ सरकार की वर्षगांठ और सरकार ने कई ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि यूपी में सुशासन का नया अध्याय लिखा गया है, जहां बेटियां सुरक्षित है और गांव में मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने लिखा है कि निष्पक्ष नौकरियां दी जा रही हैं, महिलाओं में आत्मविश्वास का सफल संचार हुआ है। और बता दें कि उन्होंने
लिखा कि खेती में नवाचार से वित्तीय समावेश संभव हो पाया है, जहां किसानों की हर समस्या का हल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य पहल ने विकास की राह बनाई है, जहां उन्होंने स्वास्थ्य पे अपनी पार्टी में बता दें कि संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि समुदाय को स्वयं नेतृत्व और आज युवा प्राप्त कर रहे निष्पक्ष नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में गेहूं क्रय नीति, आवास, उद्योग, माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण और नमामि गंगे विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा निःशर्त विद्या और दिव्यांगजन पेंशन में बढ़ोतरी, निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत उद्योगों को वित्त सहायता और उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना पर चर्चा होगी। इस बैठक में सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और कैबिनेट सदस्य शामिल हैं। और बैठक से पहले नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 25 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है। राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस है कि जवाब सबमिट करने के लिए आपके प्रश्नों का, तो 25 तारीख को धैर्य रखिए। 25 को जो निर्णय होगा कोर्ट का, उसका पालन किया जाएगा। क्या अभी गठन नहीं होगा ओबीसी आयोग का? अभी वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो गठन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब इस समय पर चुनाव भी कठिन है। अब कोर्ट का आदेश जो होगा वैसा किया जाएगा। और सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 रुपए देंगे हर साल महिलाओं को। अरे न 9 मन गेहूं हुई, न राधे गाँव नहीं जाई है, न उनकर सरकार बने वाली है, न 40,000 मिली। तो कह रहे हैं 2027 में सरकार आ रही है। उतर 14 से लिया हो, 17 में लिया हो, 22 में 400 जीतत रहना। अब कहाँ गईलन? तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सर, संजय निषाद आपके सहयोगी हैं, रो रहे हैं, बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारे लोगों का उत्पीड़न होता था, ये बात वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, और अंग्रेजी की एक सूक्ति है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इतिहास बनाया है, दुनिया के सबसे बड़े नेता। और एक अंग्रेजी की सूक्ति है कि सच ए मैन कम्स टू ए नेशन इन मैनी सेंचुरीज। ऐसे लोग सैकड़ों वर्ष में कभी कभी पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निराश्रित गौवंश प्राथमिकता है। गाय किसी भी दशा में गौशालाओं में भूखी ना रहें, उनको स्वच्छता रहे, पानी की व्यवस्था रहे, गर्मी से बचाव हो, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। और भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाने का काम किया जाए। तो कल हमने सभी 18 मंडल के नोडल अधिकारी तय कर दिए और भूसा का उचित प्रबंध हो, गाय कहीं भूखी ना रहे, किसी तरीके से कठिनाई ना हो। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 7,500 गौशालाएं हैं, इनमें लगभग 14 लाख गाय संरक्षित हैं। सरकार एक दिन में 8 करोड़ रुपया इन पे खर्च करती है। तो हम इसके लिए आत्मनिर्भर गौशाला बनाएं, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना। इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ने 2014 में ही उखाड़ करके फेंक दिया। 17 में भी उनको हराया, 19 में भी हराया, 22 में भी हराया, 24 में धोखा दे करके कुछ सीटें जीत गए थे। लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी का संपूर्ण सफाया होगा। कोई ना अपना सुहाग खतरे में डालना चाहेगा, ना कोई अपनी संतान को सुरक्षा खतरे में डालना चाहेगा, और ना कोई अपनी राखी जिसके कलाई में बांधने वाली माताएं बहनें ना उनकी राखी को खतरे में डालना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, यही सब लोगों की एक फौज है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्य उत्तर प्रदेश में अस्त हो चुका है। अभी 27 की बात तो छोड़िए, 2047 तक उनकी उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैसे देकर फिल्म बनवाई जा रही बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2027 में उन्होंने सोचा था कि उनको सत्ता मिल जाएगी, लेकिन सत्ता की मलाई अभी 2047 तक उनके भाग में नहीं। पुनः मैं दोहराता हूँ, समाजवादी पार्टी का हाल वही है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के शासन काल में महिलाएं, बेटियां पूरी तरह से सहमी हुई थी, डरी हुई थी।
नारा लगता था, देख सपाई बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी। बहू बेटी का सड़क पर निकलना दूभर था। मुंबई से बुला करके डांस देखते थे। इनसे शुचिता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को कृपया अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनका हाल वही हो गया जो पुरानी कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मिर्जापुर में आश्रम पहुंचे और इसके साथ ही महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके बाद उन्होंने आश्रम में आयोजित प्रवचन सभा में भी भाग लिया। हेलीपैड पे उतरते समय बता दी कि विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर जनपद के सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे। सीएम मोहन यादव ने प्रेस से बातचीत में बताया कि चित्रकूट सहित मध्य प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों का विकास अयोध्या की तर्ज पे किया जाएगा ताकि राज्य के धार्मिक पर्यटक और भी प्रोत्साहन मिल सके। संतत्व से देवत्व की प्राप्ति कैसे होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। ईश्वर की लीला आशीर्वाद और विश्वास को प्रगाढ़ करती है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के समस्त 2028 संतों की सेवा के साथ सभी भक्तालु और दर्शनार्थियों को जितने बेहतर प्रबंधन हो सकते हैं वो प्रबंधन करने के लिए हम संकल्पित हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार का समस्त 2028 का जो होगा वो और अभी तक के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ऐसे में उसका प्रबंधन करना चाहिए। एक और हमारी सरकार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई प्रत्येक स्थान को धार्मिक पर्यटन के आधार पर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित भी कर रही है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ नगरीय निकाय की एजेंसियां या नगरीय निकाय है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और महानगर निगम, वहाँ हम गीता भवन बना करके जो पुराने समय में एक सभागार जिसमें सब प्रकार के विचार विमर्श की जगह भी हो, कंप्यूटर से लेकर के लाइब्रेरी और तमाम प्रकार के विद्यार्थियों को वो उपयोगी हो, ऐसे केंद्र बनाने जा रहा है। अभी तक हमने इंदौर, उज्जैन, जबलपुर यहाँ बनाकर लोकार्पित भी किए। पर्याप्त फंड देकर हम हर जगह विकसित कर रहे हैं। बलिया के कोतवाली क्षेत्र में अपूर्वा नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा। परिजन नर्सिंग होम के गेट पर धरने पर बैठ गए और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धरने के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने के लिए बाहर खदेड़ा। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलिया के कोतवाली क्षेत्र में अपूर्वा नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजन नर्सिंग होम के गेट पर धरने पर बैठ गए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धरने के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने के लिए बाहर खदेड़ा गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के बागरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस पलटने से हादसा हो गया। बस डिवाइडर से टकरा पलटी जिसमें 40 यात्री घायल हुए और एक महिला की मौत हो गई। बस दिल्ली से मीटिंग से लौट रही थी जिसमें एक मार्केटिंग कंपनी ने 52 लोग सवार थे। लखनऊ वापस आते समय यह हादसा हुआ है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। और उन्नाव से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां कोतवाली क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस पलटने से हादसा हो गया है। बस ड्राइवर से टकराकर पलटी जिसमें 40 यात्री घायल हुए और एक महिला की मौत भी हो गई। बस दिल्ली से मीटिंग से लौट रही थी जिसमें एक मार्केटिंग कंपनी के 52 लोग सवार थे। लखनऊ वापस आते समय यह हादसा हुआ। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गांव के पास आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार आर्टिका कार और टेम्पो की आमने सामने टक्कर में महिला और बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है।
टेम्पो में महिला और बच्चों समेत करीब 12 लोग सवार थे, जबकि कार में 2 लोग थे। ओवरटेक करते समय कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे टेम्पो से टकरा गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 मृतकों को प्रमाणित किया है। बाकी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और संभल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। और संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गांव के पास आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार आर्टिका कार और टेम्पो की आमने सामने टक्कर में महिला और बच्चे समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो में महिला और बच्चों समेत करीब 12 लोग सवार थे, जबकि कार में 2 लोग थे। ओवरटेक करते समय कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे टेम्पो से टकरा गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने 4 मृतकों को प्रमाणित किया। बाकी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर के थाना पालिया कस्बे में निवासी मादक पदार्थ तस्करी विकी नेपाली पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उसके बता के अवैध रूप से अर्जित करीब 40 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति नशे के कारोबार से अर्जित की गई थी और इस कार्रवाई से इलाके में नशे के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई है। लखीमपुर के थाना कस्बे में निवासी मादक पदार्थ तस्करी विकी पर बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है और अवैध रूप से अर्जित करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति नशे के कारोबार से अर्जित की गई थी और इस कार्रवाई से इलाके में नशे के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई। दलौना इलाके में स्थित एक कूलर फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री में रखे कूलर और अन्य सामान की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान होने की संभावना है। आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और दमकल विभाग ने आसपास के इलाकों को खाली करवाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।